आज की कहानी खामी वाला हीरा। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी कमी के साथ पैदा होता है। कोई दिखने में कमजोर, कोई बोलने में, कोई हालात से हारता हुआ तो कोई अपने ही डर से। लेकिन सवाल ये नहीं कि हमारे अंदर खामी है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस खामी को अपनी पहचान बनने देते हैं या नहीं। आज की कहानी आपकी सोच बदलेगी। एक खामी वाले हीरे की कहानी। गांव का नाम धरणीपुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, पीपल के पेड़ और बहुत साधारण लोग। इस गांव में रहता था एक लड़का आरव। आरव कोई खास बच्चा नहीं था, ना पढ़ाई में टॉपर, ना खेल में चैंपियन। लेकिन सबसे बड़ी बात, आरव हकलाता था। जब भी वह बोलता माँ माँ मुझे, शब्द टूट जाते, आवाज कांपती और लोग हंस देते। स्कूल में जब टीचर ने कहा अपना परिचय दो, आरव खड़ा हुआ। नाम आरव। पूरी क्लास हंस पड़ी। ये तो टूटी कैसेट है, इसे बोलने मत दो। उस दिन आरव ने अपने दिल में एक बात लिख ली, मैं खराब हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बन सकता। यही सोच उसके आत्मविश्वास की सबसे गहरी दरार बन गई। एक दिन आरव रोते हुए माँ से बोला, माँ सब सही है, बस मैं ही खराब हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अलमारी से एक छोटी डिब्बी निकाली। उसमें दो चीजें थी, एक चमकदार हीरा जिसमें हल्की सी दरार थी और एक साधारण कंकड़, बिल्कुल बेदाग। माँ ने पूछा, इनमें से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? आरव बोला, हीरा। लेकिन इसमें तो दरार है। माँ मुस्कुराई और बोली, याद रखना बेटा, खामी वाला हीरा बेदाग कंकड़ से हमेशा बेहतर होता है। कुछ समय बाद आरव ने बोलना कम कर दिया, लेकिन उसने लिखना शुरू किया। कागज उसकी आवाज बन गए, कलम उसका सहारा। जो वह बोल नहीं पाता वह लिख देता, पर डर अब भी था, अगर कभी बोलना पड़ा तो। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन टीचर ने कहा, जो अच्छा लेख लिख सकता है वह चयन के लिए आगे आए। आरव ने लेख लिखा। विषय था कमजोरी या विशेषता। जब टीचर ने लेख पढ़ा तो बोले, आरव यह भाषण तुम ही दोगे। आरव कांप गया। सर मैं बोल नहीं पाता। टीचर बोले, तुम शब्दों से नहीं सच्चाई से बोलोगे। 3 महीने आईने के सामने अभ्यास, टूटे शब्द, आंसू, डर। कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन माँ की आवाज याद आती, पूना आग में तब के ही चमकता है। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। हॉल भरा हुआ। आरव मंच पर पहुंचा। पहला शब्द टूट गया। कुछ लोग मुस्कुराए। आरव ने गहरी सांस ली। माँ मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मेरी आवाज टूटती है, पर मेरे सपने नहीं। पूरा हॉल शांत हो गया। जब उसने अंत में कहा, एक खामी वाला हीरा बेदाग पत्थर से बेहतर होता है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने प्रतियोगिता तो नहीं जीती, लेकिन उसने खुद को स्वीकार कर लिया। आरव आज भी हकलाता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं। वह कहता है, मेरी खामी मेरी पहचान है। अगर आपके अंदर भी कोई खामी है तो छुपाइए मत, उसे निखारिए, क्योंकि खामी वाला हीरा बेदाग कंकड़ से बेहतर होता है।